गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वायरमेंट। बुक का नाम है आर एनवायरनमेंट और आज हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा वातावरण। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि अपने स्कूल को जाता है दोबारा, उसने नोटिस किया कि जो उनका प्लेग्राउंड है, एक ही प्लेग्राउंड है जो उनके स्कूल के साथ में है, उसको खोदा गया है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने कहा यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि ऑलमोस्ट, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि की आंखों में आंसू आ गए थे जब उसने ये सुना कि वहाँ पे ग्राउंड को हटा के बिल्डिंग बनने वाली है। और ऐसा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें कि सॉफ्ट घास लगी थी, मैरीगोल्ड के फूल लगे थे जिसको आप गुट्टे के फूल कहते हैं, गेंदा या उसको गेंदा भी बोलते हैं, बटरफ्लाइज, वहाँ पे तितलियाँ भी थी। और वहाँ से सब जा चुका था। उन्होंने देखा जो पहले सॉफ्ट घास लगी थी, जो गेंदे के फूल लगे हुए थे बड़े प्यारे येलो ऑरेंज कलर के, और जो बटरफ्लाइज थी वो सारे वहाँ से जा चुके थे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपने क्लासमेट से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, उनको शेयर की उनके साथ बात कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमारी प्लेग्राउंड ख़त्म हो गया है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड see how our environment is changing. असेंबली में भी उनकी प्रिंसिपल जो है उसने भी सैडली ये चीज़ों को बताया कि कैसे हमारे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, हमारा वातावरण जो है वो चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। अब रवि अपनी क्लास में अपनी टीचर से पूछता है इन्वायरमेंट है क्या, और उसकी टीचर उसको बोलती है जो भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो सब क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, वो हमारी लाइफ का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक मतलब जो सबको ज़रूरी है, जो चाहिए ही चाहिए है, नीड है आपकी लाइफ के लिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जो ज़रूरतें आपको चाहिए ही चाहिए हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। ये हमें हवा देती है जो हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और धरती जहाँ पे हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब कैसे इंसान इस इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो कार के अंदर से धुआं निकलता है वो हवा को प्रदूषित करता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट। जो पानी है उसको पॉट में इकट्ठा कर दिया जाता है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स। और खाने को वेसल में सर्व किया जाता है। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और जो धरती है उसको फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ कर दिया जा रहा है। द ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो आदमी हैं, वो कार बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। यही तरीका है कि इन्वायरमेंट को जो हम इंसान हैं वो कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, बट वो इफ़ेक्ट अच्छा भी डाल रही है और ख़राब भी डाल रही है।
Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. अब रवि ने सोचा कि इसका मतलब है ये जो स्कूल बिल्डिंग है, ये जो टेबल है, ये जो चेयर है जो क्लासरूम में पड़ी हुई है, ये जो खुला मैदान है, रोड्स हैं, ये जो गंदगी है और जो दोस्त हैं मेरे सारे, ये सारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं. यस सेड द टीचर. टीचर ने कहा जी हाँ, लेकिन बट वेट, लेकिन रुको. सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ जो वस्तुएं हैं, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर ने दिए गए हैं, हमें नेचर ने बनाए हैं हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़, जानवर, ये सब नेचर ने हमें दिए हैं. अदर्स आर मैन मेड, अदर्स आर मेड बाय पीपल. वो आदमी ने बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं. जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. जैसे कि आपकी रोड्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, कार्स होगी, किताबें हो गई, आपके कपड़े हो गए, ये सब लोगों ने बनाए हैं, पीपल ने बनाए हैं, आदमी ने बनाए हैं. नाउ वर्क इन पेयर्स. अब झुंड में, पेयर्स में, दो के ग्रुप में काम करो, पेयर्स में काम करो. मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स. अपने क्लासमेट्स के साथ बैठो और एक लिस्ट बनाओ कि जो कि क्या क्या चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में जो है वो नेचर ने दी हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो इंसान ने खुद बनाई हैं, उसकी लिस्ट बनाओ. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा बहुत एक्साइटेड थे कि उनको लिस्ट बनानी है. वाई इज़ आर एनवायरमेंट चेंजिंग सेड इकबाल. हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, हमारा वातावरण चेंज क्यों हो रहा है, बदल क्यों रहा है. इकबाल ने कहा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. ये सब क्यों हो रहा है, हमारी ज़रूरतों की वजह से. जैसी जैसी हमारी ज़रूरतें हैं वैसे वैसे हम इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं. दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. हमारी ज़रूरतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग. इसीलिए हम अपने जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो आसपास जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हम उनको धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं हम. द टीचर रिप्लाइड. ये टीचर ने जवाब दिया कि हम उनको सिर्फ चेंज ही नहीं कर रहे हैं और कुछ हद तक हम उनको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं. From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब environment की definition क्या है? हमने जो भी observe किया, हमने ये समझा कि जो place, people जिस जगह पे रहते हैं, जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जो चीज़ें हैं और जो नेचर है जिसने हमें सराउंड किया है, हमें घेरा हुआ है, एक किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो उसका क्या है, इन्वायरमेंट होता है. इन्वायरमेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, नेचुरल चीज़ें और ह्यूमन मेड चीज़ों का एक फिनोमिना है, उनका कॉम्बिनेशन है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो नेचर ने हमें दिया है, वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक बायोटिक चीज़ें, एक एबायोटिक चीज़ें जो कि हमारी धरती पे मौजूद हैं. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. अब ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है उससे हमें उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में पता चलता है, उनकी क्रिएशंस के बारे में पता चलता है और उनके इंटरेक्शन जो कि दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ हैं
उनके बारे में पता चलता है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड आ जाते हैं, नेचुरल आ जाते हैं। नेचुरल में एयर, वाटर, एयर को हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लैंड के लिए लिथोस्फीयर। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स आ जाती हैं, पार्क्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ओके, उसके बाद ह्यूमन देखिए क्या क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं, इकोनॉमिक हो जाती है, एजुकेशनल हो जाती हैं, रीजनल होती हैं, कम्युनिटी होती है, फैमिली होती है, इंडिविजुअल होती है। इन सब की नीड्स के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट, अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब धरती, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आपको लिथोस्फीयर के बारे में पता होगा। जो धरती है, जो लैंड एलिमेंट्स हैं, जो धरती है हमारी, जो सैंड है, वो सारे हमारे किस में आते हैं? लिथोस्फीयर में आते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो है वो पानी है, जितना भी पानी का हिस्सा आता है अर्थ पे उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जो हवा है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जितनी भी सारे जानवर हैं, वो सब बायोस्फीयर में आते हैं। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट को कहते हैं। सॉलिड क्रस्ट को, जो कि हमारी धरती की ऊपर वाली सतह है, जो कि लैंड है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ की टॉप लेयर जो है, हार्ड लेयर जो है, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बनी हुई है? रॉक्स और मिनरल्स की, जिसको कि कवर किया गया है एक पतली सी लेयर से, सॉइल की लेयर से। ओके, सॉइल की लेयर से बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स को कवर किया गया है, जो कि आपकी क्या बन जाती है? लिथोस्फीयर। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। ये एक इरेगुलर सरफेस है, एक रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है। ओके, सच एज माउंटेन्स हो गए, आपने पहाड़ों को देखा ऊपर नीचे होते हैं, प्लेन नहीं है। प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, ये सब आपकी एक ही सतह में नहीं है, अलग अलग, जैसे प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, तो ये सारे अलग अलग ऊबड़ खाबड़ तरीक़ों से बनी हुई हैं। तो इस लिथोस्फीयर में सब कुछ आता है। माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, वैलीज आते हैं। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. अब लैंडफॉर्म्स जो हैं वो आपके कॉन्टिनेंट्स में आते हैं और आपके ओशन फ्लोर्स पे आते हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स हैं। ओके, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब लिथोस्फीयर जो है वो एक डोमेन है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉरेस्ट मिल जाएंगे ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, जो कि अपने जानवरों को चाहिए होते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हमारे खेती बाड़ी के लिए आपको ज़मीन मिल जाती है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, हैबिटेट के लिए आपको जगह मिल जाती है। और इसमें इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये बहुत सारे मिनरल की एक सोर्स भी है, एक वेल्थ है जहाँ पे कि बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। अब डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड, ये देखिए आप पहले इन्होंने कैसे एटमॉस्फेयर बताया हुआ है। ये आपका बायोस्फेयर है जहाँ पे जानवर वगैरह मिल जाते हैं, ये आपका लिथोस्फेयर है जहाँ पे आपको ज़मीन आ गई, ये आपका हाइड्रोस्फेयर है जहाँ पे आपका पानी आ गया।
अब द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, जो पानी का ज़रिया है जितने भी वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। इसमें आपके वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर आ जाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस। आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ये आपके आ जाएंगे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं पानी उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए ये जो पानी है उसके जितने भी सोर्सेज हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है हवा की जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करती है, घेरे हुए है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स अ एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ज़मीन की, वो उसको, धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींच के रखती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो ऊपर से आती हैं, सन से आती हैं, उनको रोक देता है, और जो बहुत ज़्यादा गर्मी ऊपर से आती है उनको भी ऊपर ही रोक देता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर्स भी होते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उसी से आपका वेदर, आपका मौसम चेंज होता है और आपका मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। जो प्लांट्स हो गए, एनिमल किंगडम हो गया, ये सारा मिला के आपका बायोस्फीयर बनाता है। और द लिविंग वर्ल्ड, जो कि जीवित चीज़ें हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other. ये एक नैरो जोन है, एक पतला सा जोन है जहाँ पे कि अर्थ का एक ऐसा जोन जहाँ पे कि धरती, पानी और हवा मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं और चीज़ों को ज़िंदा रखने में मदद करते हैं। ये हमारा आ जाता है बायोस्फीयर। आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों। आज हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंट क्या है ये देखा, इनके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, बायोटिक, एबायोटिक चीज़ें क्या होती हैं, मैन मेड चीज़ें क्या हैं, नेचुरल चीज़ें क्या हैं, ये सब आज का टॉपिक में कवर हो रहे हैं। आपको इसके नोट्स बनाने हैं और आपको मंडे तक इसको सबमिट करा सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।